Hello friends, Namaste सभी को. My name is Ashutosh Jadhav and today's topic is about diploma in hotel management. So I had made this video for you guys for freshers जो स्टूडेंट्स के लिए ये स्टूडेंट्स देखिए ये वीडियोस जो अपना 10th स्टैंडर्ड दे रहे हैं और 12th स्टैंडर्ड दे रहे हैं. आप ये कोर्स 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो. ये जो कोर्स है एग्जैक्टली ये जो कोर्स बनाया है वो बहुत कम ड्यूरेशन का बनाया है डिप्लोमा, क्योंकि आप तुरंत डिप्लोमा के बाद होटल की जॉब में लग सकते हो. ये डिप्लोमा में क्या है एग्जैक्टली, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है जो कि आप अपने एसएससी और 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो. आप कौन से भी बैकग्राउंड में आपको अगर आपने 12th स्टैंडर्ड किया है कौन से भी बैकग्राउंड से तो भी ये आप कोर्स कर सकते हो. आप ये डिपार्टमेंट्स को जान के आपको पता चलेगा कि होटल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. आप डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हो एग्जैक्टली. तो मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाहता हूँ कि आफ्टर योर डिप्लोमा व्हाट यू कैन बिकम. तो आपको डिप्लोमा भी अभी से सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली मैं डिप्लोमा में कौन सा सब्जेक्ट लूँ. ठीक है, तो पहला होता है फ्रंट ऑफिस, दूसरा होता है हाउसकीपिंग, तीसरा होता है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन मतलब शेफ, और चौथा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस मतलब स्टीवर्ड मतलब वेटर. ओके, तो ये चार डिपार्टमेंट होते हैं होटल में, बड़े 5 स्टार होटल में. तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है गाइस, आपको ये होटल के बारे में जानना है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में मुझे पसंद क्या है. अगर मुझे खाना बनाना पसंद है तो आई विल बिकम शेफ. मुझे बेकरी पसंद है तो सो आई विल बिकम शेफ. आई विल गो इनटू फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मुझे अगर बेवरेजेस मुझे बारटेंडर बनना है, मुझे अल्कोहल्स के साथ खेलना पसंद है, मुझे अल्कोहल्स पसंद है तो मैं बारटेंडर बन जाऊँ. सो आई विल गो इनटू फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, मैं बारटेंडर बनूंगा. तो फ्रंट ऑफिस में एग्जैक्टली क्या होता है, फ्रंट ऑफिस में होता है अगर लड़कियों के लिए गेस्ट रिलेशन एक अच्छा है. आप उसके बाद एयर होस्टेस के लिए भी ट्राई कर सकते हो. आप गेस्ट रिलेशन मतलब आपको गेस्ट के साथ अच्छी अच्छी बातें करना है, वो रहता है गेस्ट रिलेशन. गेस्ट रिलेशंस रहते हैं होटल में, 5 स्टार होटल में जो लॉबी में होते हैं और उसके बाद वो एस्कॉर्ट करते हैं रूम तक. गेस्ट ने अगर होटल में रिसेप्शन वालों ने होटल की चाबी दे दी, रूम की चाबी दे दी गेस्ट को, तो वो गेस्ट रिलेशन वाले लेके जाते हैं, लड़की लोग लेके जाते हैं, नहीं तो कौन से लड़के भी रहते हैं गेस्ट रिलेशन में. वो गेस्ट के साथ अच्छे बातें करते हैं कि आप किधर से आओ क्या हो, वो मतलब फील टू जस्ट मेक गेस्ट फील गुड. ओके, सो अनदर थिंग इज ये रहता है फ्रंट ऑफिस. फ्रंट ऑफिस में आप सेल्स में भी जा सकते हो क्योंकि उधर से बिजनेस लाना पड़ता है सेल्स वालों को. फिर होटल कैसे क्या भरेगा, तो अगर कौन से वेबसाइट्स पे आपका है मतलब OTAs रहते हैं. रिजर्वेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, जिधर आपका होटल का बुकिंग होता है वो डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी एडवर्टीजमेंट डालता है. बहुत सारे OTAs मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, cleartrip.com, booking.com, ये सारे जो है वो OTAs है. वो OTAs में एग्जैक्टली करते क्या है, ये लोग एडवर्टीजमेंट डालते हैं रूम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट फिर बुकिंग आ जाता है गेस्ट लोगों का वो एडवर्टीजमेंट देख के कि होटल में, मेरे होटल में स्विमिंग पूल है, ये है वो है. फिर आ जाते हैं गेस्ट इंप्रेस होके होटल में, तो बुकिंग कर देते हैं. फिर किसको ट्रैवल करना है तो प्राइस अगर अच्छा रहेगा इसमें हम तो आपको फूड देंगे, ये सारा रूम रिजर्वेशन. तो ये फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है एग्जैक्टली. जो रिसेप्शन आता है, कॉन्सियर्ज आता है, बेल बॉयज आते हैं लगेज उठाने से, न्यूज़पेपर डालते हैं, वो सब करते हैं कॉन्सियर्ज. फ्रंट डेस्क वाले, फ्रंट डेस्क पूरा बिजनेस सेंटर है, ये पूरा मतलब फ्रंट ऑफिस रहता है. फ्रंट ऑफिस भी बहुत बड़ा रहता है. ओके, अभी आते हैं अपन हाउसकीपिंग पे. हाउसकीपिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, हाउसकीपिंग इज नथिंग बट साफ सफाई मतलब क्लीनिनेस ऑफ प्रॉपर्टी. क्लीनिनेस जितना है अंदर की साइड, बाहर की साइड, होटल की पूरे प्रीमाइसेस, अंदर रूम्स, गेस्ट के रूम्स, गेस्ट का मतलब लगेज, गेस्ट की लॉन्ड्री, गेस्ट की लिनन्स, बेड मेकिंग, ये सब आता है हाउसकीपिंग में. तो इसके लिए केमिकल्स कौन से है, कौन से डिटर्जेंट्स रहते हैं टाइल्स पोंछने के लिए, कौन सा केमिकल यूज करते हैं,
डिटर्जेंट कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा हाउसकीपिंग में। ओके, सो एंड वो एक बहुत ब्रूमिंग इंडस्ट्री है। आपको बाहर के देश में भी आपको जॉब लग सकता है अगर आप हाउसकीपिंग में गए तो। दूसरा है जो है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन मतलब शेफ जो खाना बनाते हैं, और उसमें दो टाइप्स रहते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको दो सब्जेक्ट्स आएंगे, एक आएगा बेकरी और एक आएगा कुकरी। तो एग्जैक्टली गाइस बेकरी में क्या होता है, जो बेकरी शेफ रहते हैं वो बेकरी आइटम्स बनाते हैं, और जो कुकरी शेफ रहते हैं उनका भी बहुत वास्ट है। कुकरी में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से क्यूजिन्स रहते हैं। जैसे अपने इंडिया में इंडियन क्यूजिन हो गया, अगर आप पूरे एशिया में देखें तो एशिया में कितने कंट्रीज आते हैं, तो उतने सारे कंट्रीज के क्यूजिन्स आ गए। फॉर एग्जांपल इटालियन आ गया, इटालियन क्यूजिन, मंगोलियन, थाई, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, ये सारे आ गए एशियन कॉन्टिनेंट के क्यूजिन्स। उसके बाद आता है यूरोपियन साइड। यूरोपियन साइड में क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है अपने को खाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्यूजिन्स। तो ये सारा ये कौन से तो क्यूजिन्स के आप शेफ बन सकते हो। ओके, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कुकरी उसके लिए। बेकरी भी है आपके लिए ऑप्शन, अगर आप बेकरी में अच्छा आपको मीठा खाना पसंद है, बेकरी के आइटम्स खाना पसंद है, एक्सेप्ट क्या कुछ भी हो। अभी अपन जाएंगे इसकी तरफ, फूड एंड बेवरेज सर्विस की तरफ। ओके, तो फूड एंड बेवरेज सर्विस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है गाइज, जो अपना फोर्थ है। अभी पहला हो गया अपना फ्रंट ऑफिस, दूसरा हो गया अपना हाउसकीपिंग, तीसरा हो गया अपना फूड प्रोडक्शन, अभी ये चौथा है फूड एंड बेवरेज सर्विस। फूड एंड बेवरेज में सर्विस में क्या होता है एग्जैक्टली, जो फूड इसके नाम में ही है, फूड और बेवरेज। फूड मतलब खाना और बेवरेज मतलब लिकर्स, लिक्विड मतलब अल्कोहल, कुछ भी लिक्विड टाइप, वो अल्कोहल और विदाउट अल्कोहल कुछ भी रहने दे, वो फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है गाइस, आप बारटेंडर बन सकते हो यानी, और आप स्टीवर्ड बन सकते हो मतलब वेटर बन सकते हो। इसकी बात की हेरारकी, जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेरारकी कैसे होते हैं 5 स्टार होटल्स में। पहले जूनियर लेवल से हायर लेवल मैनेजर्स, उसके बाद कैसे आते हैं जनरल मैनेजर्स, ये उसके आगे के डायरेक्टर, चेयरमैन, वीरमैन, ये सब होता है। ओके, तो ये प्रमोशन वाइज आपको जितना नॉलेज है उतना आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो आपका पहला बेनिफिट क्या है, जो कि है डिप्लोमा करने के बाद आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है। तो अपन आएंगे अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज डिस्कस करने का। अभी फूड एंड बेवरेज सर्विस, तो ये लास्ट है। ओके, तो डन, फूड एंड बेवरेज सर्विस इज द लास्ट वन, एंड आपको तो क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। इज नथिंग बट वेटर, जो खाना सर्व करते हैं लोगों के लिए। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, सिल्वर सर्विस, गैरीडॉन सर्विस, बड़े बड़े 5 स्टार लग्जरियस कलेक्शन में गैरीडॉन सर्विस रहता है। गैरीडॉन सर्विस मतलब लाइव काउंटर रहते हैं, वो लाइव प्रिपरेशन बनाते हैं उधर के उधर। लिक्विड शेफ रहते हैं मतलब बारटेंडर्स रहते हैं, उसकी स्किल्स रहते हैं, अपने बॉटल्स के साथ खेलते हैं, जंगली करते हैं, आग निकालते हैं मुंह से, बहुत सारे वो स्किल्ड वर्क एम्प्लॉयज है। उनके लिए मतलब कैसे रहता है, जिसके पास स्किल है उसके पास पैसा है आज के डेट में, और यही चालू है और यही चलते रहेगा। जिसके पास स्किल्ड है उसके पास पैसा है, वो आगे ये जाएगा। तो आपको स्किल डेवलपमेंट करनी है इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट में आएगा आपके, अभी अपन डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस कि डिप्लोमा से क्या आपको डिसएडवांटेजेस होगा। तो ऐसा डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको डिप्लोमा के बाद आपको कैसे 10th स्टैंडर्ड किया है फिर आपने डिप्लोमा किया है, ये 4 सब्जेक्ट में से, ये 4 जो मैंने बताया है डिपार्टमेंट्स, उसमें से आपको एक ही डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो आपको बाकी के डिपार्टमेंट के पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिप्लोमा होता है 2 साल का। 2 साल में क्लियर होता है, 2 साल में आपको 4 सेमिस्टर रहते हैं। 4 सेमिस्टर्स में आपको फर्स्ट सेमिस्टर में सिखाया जाएगा आपको क्या है रहता है होटल थ्योरी में। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि होटल में अलग सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स क्या रहते हैं, और उसके बारे में थ्योरी बता जाए। मतलब फर्स्ट ईयर आपका थ्योरी में जाएगा, सेकेंड से आपका 3rd सेमिस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में
क्या होगा, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है एग्जैक्टली गाइस, आपको बताया जाता है 9 घंटे का ड्यूटी है, आपको होता है 16 घंटे का ड्यूटी। तो आप कैसे होते हैं, डीमोटिवेट होते थे, फ्रस्ट्रेट होता जाए। ऐसे भी सीनियर्स लोग जो रहते हैं, डिग्री वाले, मास्टर्स वाले, अरे किधर आके फंस गया है ये इंडस्ट्री में, ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं। पर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत क्लासी है। आप क्रूज पे जा सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में जा सकते हो, आपके पास अगर स्किल है तो आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ये जस्ट अपने स्किल पे बना रहता है। तो आप पूछोगे पैसा कैसे क्या आएगा मेरे पास, तो पैसा कैसे क्या आएगा, मतलब आपके पास अगर स्किल है तो आपके पास पैसा है। अगर आपको बताया हुआ काम आप स्किलफुली कर रहे हो, अगर आपको बताया ये सर्व करना है तो आप सब, सिर्फ बताया 10 लोगों को सर्व करना है पर आप 50 लोगों को सर्व कर रहे हो, तो उतना पैसा भी मिलेगा आपको, खुश होकर आपको लोग छोड़ेंगे नहीं आपके पास। मतलब ये अलग अलग है, मतलब कि स्किल जॉब एम्प्लॉयज। आगे आते हैं अपन डिसएडवांटेजेस के पास कि क्या होता है डिसएडवांटेजेस इन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। आपके पास लिमिटेड नॉलेज लेगा, क्योंकि आपने 10वीं के बाद होटल 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, आप डिग्री नहीं कर रहे हो। अगर आपके प्रमोशंस में प्रॉब्लम होएगा, प्रमोशंस में प्रॉब्लम क्यों होएगा, क्योंकि अगर आपने हर होटल के एक साल बाद प्रमोशन होता है, 1 साल बाद तो 10%, ये तो लॉ है कि मिनिमम वेजेस उठ के बढ़ाए जा सकते हैं 1 साल में। तो बहुत सारे होटल 10%, 12%, 15% सैलरी इंक्रीज करते हैं। कोई 8% करता है, कोई 10% कर रहा है, कोई 12 कर 15 करता है, कोई 25 करता रहेगा, 30 करता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ऐसा रहता है। तो प्रमोशन के टाइम पे क्या होता है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इसलिए आपका डिसएडवांटेज क्या है, आप डिप्लोमा के, आपका पास दूसरा कोई रहेगा डिग्री वाला तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बराबरी में फिर कैसे होता है, अगर आप डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते, अभी आपने 2 साल का फ्रंट ऑफिस में डिप्लोमा कर दिया तो आप फूड प्रोडक्शन में नहीं जा सकते। तुम बोले कि नहीं मैं फ्रंट ऑफिस में अच्छा नहीं है पर मैं फूड प्रोडक्शन में अच्छा है, मुझे खाना बनाना अच्छा है, तो आप नहीं कर सकते। आपको कौन लेगा, आपका कागज जो है वो है इसका, आपका पेपर वर्क किस पे है, फ्रंट ऑफिस पे, तो आप कैसे क्या फूड प्रोडक्शन में जाओगे। तो ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम होता है, डिसएडवांटेज इसका है। अभी आते हैं, आप डिप्लोमा के बाद है ना, अगर आपने गलती क्या होती है लोगों से, अगर आप 10वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हो, ओके देन इट्स गुड, मतलब आप 12 स्टैंडर्ड 11 12 नहीं कर रहे हो, आप 10th के बाद 11 12 के हिसाब से आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप डिग्री के लिए तुरंत एडमिशन ले सकते। पर कैसे होता है, आपने अगर 12 स्टैंडर्ड किया, 12 स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट मास्टर्स को एडमिशन नहीं लग सकते हो, आपको डिग्री चाहिए। ओके, अनदर वन इज कांट डू मास्टर्स डायरेक्टली, हाँ वही जो मैंने बताया। तो अभी मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे, अभी एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एंट्री फॉर 5 स्टार होटल। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो आपको तुरंत एंट्री मिल जाती है 5 स्टार होटल में काम करने के लिए, तो ये आपका एडवांटेज है। लेस कॉस्ट ऑफ मनी, आप डिग्री के लिए इतना पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो, 3 साल 4 साल की डिग्री नहीं ले रहे हो आप 2 साल में, आपका टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, फीस भी कम रहती है। ओके, दूसरा रहता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जॉब, आपका डिपार्टमेंट का नॉलेज आपके पास ही होगा और आप वही डिपार्टमेंट में हायर, मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह से रहेगा। मतलब अगर आप कर रहे हो फ्रंट ऑफिस में, तो आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में बहुत सारा पता रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे भी हो 1.5 साल उसके बारे में, और 6 महीने की ट्रेनिंग भी कर रहे हो, फिर आपको जॉब के लिए बहुत ही सिंपल जाएगा, बहुत ईजी जाएगा। तो ये सारे हैं आपके एडवांटेजेस। अब ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने बताया डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये सारा मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं क्या क्या लिखूंगा कि ये इसके एडवांटेजेस लिखूंगा, डिसएडवांटेजेस लिखूंगा, और मैंने इंट्रोडक्शन मतलब क्या बताया था एग्जैक्टली वही मैंने जो बताया, वो 3 ही चीज़ें, वो है इंट्रोडक्शन, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो गाइस जस्ट चिल, रिलैक्स करो। अभी कैसे होने वाला,
आप अगर डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।